हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन में कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 3.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनका जनरल और प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। तो चैप्टर में जब बता रहे थे तो हम बताए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जनरल सोल्यूशन अगर पूछ रहा है तो वो कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन पहला क्या दिया है, ये दिया हुआ है tan x = √3। तो हमें ये देखना है कि ये tan x जो है ये √3 है। तो पहले एक चीज़ बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ये देखिए, ये जो था 0 से π/2, फिर ये पाई और ये 2π/3, 3π/2 और ये था नीचे 2π। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ये क्वाड्रेंट दिया हुआ है, हमको ये देखना है कि यहाँ पर प्लस है कि माइनस है। तो हम इसके अनुसार चलेंगे। tan x कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। और कहाँ पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है थर्ड में, मतलब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। अगर हमको ये देखना है कि tan x √3 कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, तो हम ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लें कि पहले में पॉजिटिव होगा और तीसरे में पॉजिटिव होगा। तो जो वैल्यू आएगी वो पहले में आएगी और तीसरे में आएगी, दूसरे और इसमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दूसरे में tan निगेटिव होता है और फोर्थ में भी tan निगेटिव होता है। तो ये दिमाग में बैठा होना चाहिए हमारे कि कहाँ कहाँ ये पॉजिटिव होता है। तो ये थर्ड में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। क्लियर है? tan x = √3 और √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 होती है ये tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। और tan 60 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, tan π/3। तो ये tan x = √3 और √3 ये साइन अगर नहीं समझ आ रहा है तो साइन और कॉस को लेके देख लेंगे ऐसे कि साइन, अगर देखिए ये √3 किसका होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अगर इसको tan 60 निकालें हम तो ये दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा √3। तो ये आ गया इस तरह से। तो चाहे जैसे आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो हमको tan x = √3, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 को क्या लिख सकते हैं रेडियन में, tan π/3। तो ये हो गया tan x = tan π/3 लिखें। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये π/3 यहाँ पर है और ये π/3 है। और क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस इसमें रहेगा, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव। तो पहला वाला तो मिल गया 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिर इसमें ले आने के लिए क्या करेंगे हम, ये है पाई प्लस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम tan पाई प्लस π/3। ये और ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि tan पाई प्लस π/3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan 3 + 1 4π/3। तो ये tan π/3। तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी, ये होगी और ये होगी। दिस इंप्लाइज दैट x = π/3 एंड 4π/3। तो x की जो वैल्यू आई वो π/3 और 4π/3 आई। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है?
ये प्रिंसिपल वैल्यू है। अब अगर हम कहें कि इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ये है प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहां से आ जाइए जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास है ये tan x इज इक्वल टू √3 और √3 क्या लिखते हैं, ये tan π/3, tan x इज इक्वल टू tan π/3। और जब हम ये देखिए फार्मूला बताए थे tan x इज इक्वल टू tan y, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y ये होता था। जब tan x और tan y इक्वल होते थे तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, जहां पर n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इन इंटीजर। तो उसी फार्मूले से चलेंगे हम, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये जनरल सोल्यूशन आ गया, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन और ये जनरल सोल्यूशन आ गया। ये जरूर लिखेंगे, n की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर है, इंटीजर निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो ये जो जनरल सोल्यूशन है, ये जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन या प्रिंसिपल सोल्यूशन देगा। कैसे, अगर n की वैल्यू 0 रख दें तो ये हो जाएगा n 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा π/3, ये हो गया π/3। n की वैल्यू 1 रख दिए 1, तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 4π/3। तो देखिए ये जनरल सोल्यूशन है और ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है। क्लियर है, कहीं कोई डाउट? फिर इसी का दूसरा देखिए sec x इज इक्वल टू 2, तो cos x इज इक्वल टू 1/2। क्यों, cos x इज इक्वल टू 1/sec x। ये cos x की वैल्यू 1/sec x होती है, तो यहां रख दिए तो ये आ गया। फिर देखिए cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, उसको देखने के पहले ये देखिए यहां पर पॉजिटिव होगा cos फर्स्ट में, और कहां पॉजिटिव होगा, फोर्थ में, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो cos पहले तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos किसकी वैल्यू होती है 1/2, तो cos 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की, सॉरी cos 60 की, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। और cos 60 क्या होता है, ये होता है, इसको रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा π/3। तो cos π/3 की वैल्यू हो जाती है 1/2, या cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। π/3 रेडियन में कन्वर्ट किए हैं, अगर एंगल में कहेंगे तो cos 60 हो जाएगा। क्लियर है, पाई की वैल्यू 180 रखेंगे तो 180/3, 3 6 18 60 हो गया। तो ये जो हमारी वैल्यू आई cos x इज इक्वल टू cos π/3, ये हो गई इस क्वाड्रेंट में। अब एक वैल्यू निकालना है फोर्थ में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर है 2 पाई में से अगर इसको माइनस कर देंगे, मतलब 360 में से अगर 60 को हम माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 300। 360 में से अगर 60 को माइनस कर दें तो इसमें आ जाएगा 270 से ज़्यादा, 360 से कम, फोर्थ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ऐसे cos 2 पाई माइनस π/3, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 5 π/3। तो कहने का मतलब x की जो वैल्यू आई ये आ गई π/3 एंड 5 π/3। ये जो x की वैल्यू आई है x इक्वल टू π/3 एंड 5 π/3, ये है प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब देखिए जनरल सोल्यूशन,
cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। तो ये फार्मूला याद रखिए कि cos x इज इक्वल टू cos y, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस y। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू z। इस फार्मूले को याद रखिए। तो इसके अनुसार यहां पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर। क्लियर है? तो ये है सेकंड सेक 2 की वैल्यू। ये जनरल सोल्यूशन है और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन या फर्स्ट सोल्यूशन या प्रिंसिपल सोल्यूशन जो कह लीजिए। फिर देखिए इसी में तीसरा cot x इक्वल टू माइनस √3। तीसरा यह है cot x इज इक्वल टू माइनस √3। हम इसको 10 में कन्वर्ट कर लें तो tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन cot x, तो ये माइनस 1 अपॉन √3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, तो tan किस में माइनस होता है यहाँ पर समझा दे रहे हैं। tan माइनस किस में होता है, tan यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, माइनस इसमें होता है tan और इसमें होता है, मतलब सेकेंड और फोर्थ में, सेकेंड और फोर्थ में। तो देखिए माइनस को अपनी जगह रहने दें और tan कितने की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं माइनस tan 30 की जगह पाई बाई 6। 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। पाई की वैल्यू 180 रखेंगे तो 6×18 30 आ जाएगा। अब यहां पर ये माइनस है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं tan यहां पर माइनस आना है, तो माइनस आना है तो हम इसको लिखते हैं पाई माइनस पाई बाई 6। पाई माइनस पाई बाई 6, यहां से देखिए ये देखिए ये पाई होता है, हमको चाहिए सेकंड में, यहां निगेटिव होगा और यहां निगेटिव होगा। तो पाई में से मतलब 180 में से कुछ माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा सेकंड में। तो 180 में से यही जो वैल्यू है इसको माइनस कर देंगे तो ये और ये आपस में सेम होंगे। 180 अगर है यहाँ तो ये tan का tan ही रहेगा, और चूंकि ये सेकंड में पड़ रहा है इसलिए यहाँ निगेटिव हो गया। तो इसको अब यहाँ 6 गया, 6 में से पाई तो हो गया 5, तो 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। tan पाई 5 पाई बाई 6 ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। अभी इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा tan 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। इसमें ये 2 पाई में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो इसमें यहां पड़ जाएगा, और अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया, 6 × 2 12, और 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, इसको माइनस करके लिखेंगे tan इसमें से यहां माइनस कर दिए तो ये आ गया इसमें, ठीक है। ठीक, तो 6 दूनी 12, ये वैल्यू
और ये वैल्यू दोनों सेम है, ये वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ये वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बस अंतर यही है, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू, बस ये यहाँ है ऊपर वाला और ये यहाँ है। क्लियर है? तो बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेम है। इसको क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ 2 पाई है, 2 पाई में से अगर इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा इसमें। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? इसलिए ये और ये, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 6। इसको जब घटा देंगे तो आ जाएगा 7 पाई बाई 6। क्लियर है? 7 पाई बाई 6। तो इस तरह से x की जो वैल्यू आई ये आ गई 5 पाई बाई 6 एंड 7 पाई बाई 6, ये वैल्यू आ गई x की। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसी का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जनरल सॉल्यूशन देखिए, ये 10x इज इक्वल टू 10 5 पाई बाई 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन के लिए बस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो पता है। फिर इसी का है फोर्थ, cosec x इजकल टू -2, तो sin x क्या हो जाएगा? sin x इजकल टू -1/2। क्यों? क्योंकि sin x इजकल टू 1/cosec x। sin x इजकल टू, यहाँ चाहे तो लिख लें, sin x इजकल टू 1/cosec x। अब इसको देखना है कि ये sin x निगेटिव कब कब होगा। यहाँ से देख लीजिए, ये फर्स्ट है, इसमें सब पॉजिटिव होंगे, सेकेंड में पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा और इसमें निगेटिव होगा, मतलब थर्ड और फोर्थ में साइन की वैल्यू निगेटिव होती है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, और साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30। और साइन 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं? साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6। क्लियर है? अब साइन पाई बाई 6 जो है इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? यहां देखिए, इसको पॉजिटिव बनाना है। ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है, ऊपर 0 है, ये पाई बाई 2 है। यहां पर और यहां पर ये निगेटिव होता है, तो इसको हम अगर पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा? साइन पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 यहां पड़ेगा, और जब यहां से यहां चलेंगे तो ये आ जाएगा अपने आप। इसकी वैल्यू आएगी साइन 6 1 7 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 आ गया इसमें। क्लियर हुआ? वैसे भी अगर देखिए तो ये हुआ 30 इंटू 7 210, तो 210 डिग्री, ये 180 और 270 के बीच में 210 डिग्री यहाँ आ रहा है, तो एक वैल्यू ये होगी। अब इसको हम इस क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस, यहां से चलिए या यहां से चलिए, यहीं से चलिए,
कैसे लिखते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये पड़ रहा है यहाँ 360 माइनस थीटा। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ से माइनस कर दें तो ये हो जाएगा साइन 6 दूनी 12 में से 1 गया 11, 11 पाई बाई 6। तो x की जो वैल्यू आई वो 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6 आ गई। ये प्रिंसिपल वैल्यू है या प्रिंसिपल सोल्यूशन है किसका, कॉसेक x इक्वल टू -2 का, x इक्वल टू 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। इसका जनरल सोल्यूशन देखिए, जनरल सोल्यूशन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू ले लीजिए, क्या है, साइन 7 पाई बाई 6। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6, इसकी पहली वैल्यू ये देखिए, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6, एक्स इज इक्वल टू ये दिया है तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6 ये लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि -2 की वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू, जब हम जानते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n y, ये बताए हुए थे। इसी आधार पे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n, y की जगह 7 पाई बाई 6, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन। अगर n की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे ही वैल्यू रखते जाएंगे तो आता जाएगा। क्लियर है। तो ये था 1 2 3 4 जिसका सोल्यूशन दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड जनरल सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। कई इक्वेशंस दिए हुए हैं, उनमें सब में जनरल सोल्यूशन निकालना है। हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 5, दिया हुआ है cos 4x इक्वल टू cos 2x। इसको सॉल्व कैसे करेंगे और जनरल सोल्यूशन निकालेंगे कैसे। तो देखिए इसको सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसको पहले हम ट्रांसपोज कर लेंगे। ये cos 4x इज इक्वल टू cos 2x है, इसको ले आएंगे इस साइड, दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इसको देखिए cos 4x इज इक्वल टू cos 2x ट्रांसपोज कर दिए तो cos 4x माइनस cos 2x। इसको सॉल्व करेंगे, सम या डिफरेंस वाला है, इसको हम प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। कैसे, इसमें हम लगाएंगे cos c माइनस cos d वाला फार्मूला, और cos c माइनस cos d होता है cos, यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं बार बार दिक्कत ना हो, या जहाँ आएगा लिखेंगे cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। cos c प्लस d जो होता है वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, और cos c माइनस डी जो होता है ये -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। यहाँ माइनस नहीं रहेगा तो यहाँ d माइनस c बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा -2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2x अपॉन 2 साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0, -2 साइन 3x साइन x इज इक्वल टू 0। ये 2 तो 0 हो नहीं सकता, दिस इम्प्लाइज दैट या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो हम ले लिए साइन 3x इज इक्वल टू 0। जब साइन 3x 0 होता था तब इसकी वैल्यू क्या होती थी, 3x इज इक्वल टू n पाई
3x इजिकल टू एन पाई, तो यहाँ से x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू एन पाई बाई 3। ये पहला सोल्यूशन हो गया इसका। फिर देखिए जब साइन x इजिकल टू 0 हो जाएगा, साइन x इजिकल टू 0, साइन x इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू एन पाई। क्लियर है? साइन x इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू एन पाई। तो एक जनरल सोल्यूशन x इजिकल टू, इसका आंसर जो हो जाएगा x इजिकल टू एन पाई या x इजिकल टू 3 ये n पाई बाई 3। ये दोनों है, ये भी है, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इजिकल टू 0 है। इसको सॉल्व करना है और जनरल सोल्यूशन निकालना है। फिर देखिए वैसे ही सोल्यूशन, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इजिकल टू 0। इसको सॉल्व करिए। cos c प्लस cos d, यहाँ लिख दे रहे हैं cos c प्लस cos d इजिकल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। सिंप्लीफाई कर दिए तो 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इजिकल टू 0 आ गया। फिर cos 2x कॉमन ले लीजिए, ये प्रोडक्ट में आ गया cos 2x इंटू 2 cos x माइनस 1। तो a इंटू बी इजिकल टू 0 है, तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे। तो फिर ये हो जाएगा cos 2x इजिकल टू 0, दिस implies that cos 2x इजिकल टू 0। तो अगर cos 2x इजिकल टू 0 है तब हम क्या लिखेंगे, पहले तो ये जानिए cos 2x इजिकल टू जब 0 था, 2x इजिकल टू 0, cos 2x इजिकल टू जब 0 था तब कैसे सॉल्व करते थे। अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा हो तो बस ये दिमाग में बैठा लीजिए cos x इजिकल टू cos y, तो x इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस y। लेकिन यहाँ पर क्या है, cos 2x इजिकल टू cos 0। cos कितने की वैल्यू 0 होती है, cos कितने की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो cos, इसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे हम, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब देखिए cos x इजिकल टू cos y, तो क्या आ जाएगा 2x इजिकल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, या n इजिकल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। जब ये हुआ तब ये आया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, अब इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इजिकल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको एक स्टेप कम करके लिख दे रहे हैं, ये जाएगा 1 इधर और 1 के साथ लग जाएगा 2, तो ये हो जाएगा cos x इजिकल टू 1/2। और cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 3। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की, sin 60 की √3/2 और cos 60 की 1/2। तो जब cos x इजिकल टू cos y, देन x इजिकल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस y मीन्स पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो एक ये आ गया, ये दोनों आंसर हो गए, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z फॉर ऑल
n बिलोंग्स टू z, फिर z इज एनी इंटीजर। तो ये सिंपल है, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। समझ में आया? आगे चलें। ये है क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। इसको चेंज करेंगे हम, sin 2x को कैसे करेंगे? 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0, फिर cos x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो 0 ये होगा या तो ये पूरा 0 होगा, पहले इसको 0 ले रहे हैं। जब cos x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जब यहाँ 0 आता था तो हम क्या लिखते थे? x इक्वल टू 2n प्लस 1, x इक्वल टू, मतलब ये ऐसे लिखते थे cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा इसके लिए। क्लियर है? अब जब ये 0 होगा तब क्या करेंगे हम? साइन एक्स इक्वल टू आ गया -1/2, और माइनस किस में होता है? ये थर्ड में होता है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस साइन 30 पाई बाई 6, पाई बाई 6 की वैल्यू 30 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये माइनस साइन पाई बाई 6, ठीक। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 6। क्लियर है? फिर देखिए, जब साइन x इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस -1 के पावर n 5 पाई बाई 6, एक ही आ गया, n बिलोंग्स टू z। तो जब इसको हमको सॉल्व करना है तो इसको या तो कॉस में कन्वर्ट करें या इसको साइन में कन्वर्ट करें, या कोई ऐसा उपाय लगाएं जिससे कि इस तरह से प्रोडक्ट में आ जाए। तो देखिए प्रोडक्ट में बन गया, प्रोडक्ट में आएगा तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। फिर जो पता है हमें उसके अनुसार सॉल्व कर लेंगे। ये आगे इसकी वैल्यू, ये, और ये आगे इसकी वैल्यू। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। ये 1 से 1 कटा, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x, और ये माइनस के साथ इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 2x इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन ले लेंगे 10 2x, तो ये हो जाएगा 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आए, 10 स्क्वायर 2x प्लस था, ये 10 2x हो गया। ये 10 स्क्वायर 2x प्लस 10x, तो 10x, अरे 10 2x जब कॉमन लिए तो यहाँ से बचा 10 2x, और यहाँ पर निकल गया तो बचा 1। अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये 0 है 10 2x इज इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा इसका जनरल सोल्यूशन? तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई, या x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये पहला सोल्यूशन होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर देखिए, जब ये 0 होगा, इफ tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस implies that tan 2x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देखिए tan 2x इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 किसकी वैल्यू होती है? 45 की।
यहाँ पर माइनस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा tan 3 पाई बाई 4। तो जब tan 2x बराबर tan 3 पाई बाई 4 होगा तो हम फार्मूला लगाएंगे tan x इक्वल टू tan y वाला, तो ये हो जाएगा जनरल सोल्यूशन इसका हो जाएगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। तो x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 ऐसे लिख सकते हैं, या यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 8 लगा दें, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं n पाई प्लस 3 बाई 4 पाई बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे लिखिए सब सही है। क्लियर है? तो इस तरह से ये n बिलोंग्स टू z होना चाहिए, तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। एक ये एक ये। क्लियर है? कहीं कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 9, sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे। पहले सिस्टम से लिखेंगे साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि 5x और x जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा, तो कॉमन हम निकाल कर सकते हैं, या तो अगर इसको और इसको लेंगे तो भी आएगा लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको लेंगे तो भी लंबा हो जाएगा। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। इसको देखिए, यहाँ पर 3x हो गया, यहाँ पर 5 में से 1 गया, 4 बाई 2 2x हो गया। अब यहाँ पर साइन 3x कॉमन हो गया, या तो ये 0 हो जाएगा या तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर पहले वाला को 0 करते हैं, साइन 3x इज इक्वल टू 0, साइन 3x इक्वल टू 0, तो क्या होता था जब 0 रहता था यहाँ, तो 3x इज इक्वल टू n पाई होता था, और 3x है और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये हो जाएगा। फिर देखिए, या तो ये 0 हुआ, अब इसको 0 करेंगे, या तो ये 0 होगा 2 कॉस कॉस 2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, और कॉस कितने की वैल्यू होती है ये, कॉस 2x माइनस कॉस कितने की वैल्यू 1 बाई 2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है। 60 का मतलब हो गया पाई बाई 3, और ये चूंकि माइनस है इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। कॉस एक्स इजिकल टू कॉस वाई, तो सोल्यूशन हो जाएगा 2x इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई की जगह 2 पाई बाई 3। 2 यहाँ से हर जगह से कट जाएगा, तो इसलिए x इजिकल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो ये हो या ये दोनों सोल्यूशन हुए इसके जनरल सोल्यूशन। क्लियर है? तो ये था लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से ये एक्सरसाइज 3.4 के सारे सोल्यूशन करा दिए। अगर कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई त्रुटि नजर आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या टेलीग्राम ग्रुप में
न समझ में आ रहा हो तो मैसेज करें, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।